गुलजार नगर में नाले के पास, यहाँ पर ये इलाका लावारिस हो चुका है। ये तो हमारे मोहल्ले की बदनसीबी, कोई वार्ड का कैंडिडेट नहीं होता। यहाँ पर हमारे नाले पे एक जाली खुली हुई थी, उसमें 2 से 3 बार बच्चे गिर चुके। ज्यादा सब लोग साजिद भाई के साथ हैं। अगर सेवक रह चुके हैं, उनसे यही सवाल करना चाहूंगा। अब ये फिलहाल जो है आरिफ दादा है या अशफाक है। नाराजगी ये है कि है ना, मतलब कि बारिश में हम लोगों ने मछली पकड़ी है यहाँ पे। ये शिकायत उनको मालूम भी है, उन लोगों ने कभी झांका नहीं, इसलिए मैंने कहा पहला वर्ड कि हमारा इलाका जो हो गया लावारिस हो गया। इरादा बनाया है कि हम अपने घर का आदमी बीएमसी चुनाव में जिता के इंशाअल्लाह और भेजे। यहाँ पर कोई झांकने आया नहीं ना आज तक। 8 साल हो गए, उससे पहले भी ना कोई आया ना देखा। बेस पे होगा कि वार्ड का ही आदमी खड़ा हो और वार्ड के आदमी को जिताना है। तो इनको किसी तारुफ का मोहताजी होने की जरूरत ही नहीं है। हम कहीं गए तो बोले वो गली वाले वोट नहीं देते हमको। तो जो भी है तो दूर से है, पास का कोई नहीं है। अगर ये हादसा बारिश में होता तो आप सोचिए क्या होता था। तो ये है कि हमारे एरिया में गंदगी इतनी है कि बारिश में यहाँ पर कदम पैर रखने की जरूरत। आज के लाइफस्टाइल में हम पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। उनमें से एक है मिट्टी के बर्तन में बने हुए खाने का जायका। मिट्टी के बर्तन में बने हुए नान गोश्त का मज़ा लीजिए हमारे अपने शहर भिवंडी के देसी जायका में, जहां आपको मिलेगा मिट्टी के बर्तन में खाने का मज़ा, वो भी देसी स्वाद और असली यूपी टेस्ट के साथ। यहाँ की हर चीज़ में आपको मिलेगा देसी टच, जैसे लकड़ी पर बना खाना, मिट्टी के बर्तन में सर्व करना और कुल्हड़ वाली चाय। तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर आइए देसी जायका में, जो कि लोकेटेड है नियर भाईजान ढाबा, वली मोहम्मद कंपाउंड, सामंदे विलेज, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। साजिद भाई, जानकारी देंगे आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है सर, वार्ड नंबर 10 से हम फॉर्म भर रहे हैं और हम बहुजन वंचित आघाड़ी से अपनी उम्मीदवारी दाखिल करना चाहते हैं। हमको बहुजन वंचित आघाड़ी ने भी फॉर्म दिया है कि वार्ड में इलेक्शन लड़ो, वार्ड में आप लड़ो, वार्ड नंबर 10 में आप इलेक्शन लड़के वार्ड नंबर 10 की जिम्मेदारी जो तकलीफें दूर की जाए, वहाँ पे काम करना है आपको। क्या मकसद लेकर आप इस चुनाव में उतर रहे हैं? हमारा पहला मकसद है सर पानी को लेके। यहाँ पे पानी की बहुत तकलीफ है और पानी कम भी है और गंदा भी है। बारिश में तो खासकर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और दूसरी साफ सफाई को लेके हमको फिक्र है। हमारा ये वार्ड नंबर 10, इसके अंदर पहला कैंडिडेट जो थे सिद्दीकी वकील साहब थे, उसके बाद शायद है कि अप्पा पड़ियाल साहब, उसके बाद जो हमारे बेहतरीन कैंडिडेट थे मरहूम मौलाना अमजद रजा साहब थे, जिनको हम याद करते हैं और उनकी तर्ज पे हम काम करना चाहेंगे। मोहल्ले वालों ने देखा है कि जब गंदगी होती थी तो वो खुद नाले में उतर के कचरा खुद साफ करते थे। उसी की तर्ज में हम भी काम करने की कोशिश करेंगे, मौलाना अमजद रजा साहब की तर्ज में काम करने की कोशिश करेंगे। और मोहल्ले वाले से ये अपील है हमारी कि हमारा वार्ड बदकिस्मत से अपने खुद के कैंडिडेट नहीं बना पाया। अच्छा, अब 1984 के बाद वार्ड मतलब आपका इलाके की बात कर रहे हैं कि पूरे 10 नंबर वार्ड की बात? नहीं, पूरे 10 नंबर नहीं, हमारा एक वार्ड जो है, आपका जो इलाका है। हाँ, एक वार्ड का इलाका जो है हमारे मखसूस एक वार्ड में। क्या हमारे कौन सा इलाका पड़ता है आप लोगों का? नए गांव गुलजार नगर। अच्छा, हाँ, इस वार्ड के अंदर ऐसा हुआ कि हमारे वकील सबसे पहले कैंडिडेट थे सिद्दीकी वकील साहब जो अनापोस आए थे। उसके बाद आए बने अप्पा पड़ियाल साहब या और कोई भी होंगे, उसके बाद कलाम साहब, उसके बाद राजू राशन वाला। अब ये फिलहाल जो है आरिफ दादा है या अशफाक है। तो अशफाक होंगे तो वो वार्ड के है, नहीं तो हमारे मोहल्ले की बदनसीबी, कोई वार्ड का कैंडिडेट नहीं होता। इसीलिए हमारे मोहल्ले के कुछ लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि अब की जो इलेक्शन होगा ये बेस पे होगा कि वार्ड का ही आदमी खड़ा हो और वार्ड के आदमी को जिताना है। मोहल्ले के आदमी को। हमारे जो भी कैंडिडेट है वो मोहल्ले के, अक्सर ज्यादातर ये मोहल्ले के नहीं रहते, कोई बाजू वाले में रहता है, कोई वो बाजू में रहता है, कोई वो बाजू में रहता है। और अक्सर ये बात देखी गई कि हमारे मोहल्ले का कोई भी काम हो, हम कहीं गए तो बोले वो गली वाले वोट नहीं देते हमको। अच्छा, हाँ, ऐसा बोला गया है, इसकी दिखावा है हमारे पास। हम वहाँ काम नहीं करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे गली में नाला है, ये
एक नाला आगे जाके 3 फीट नीचे है। उसकी वजह से पूरा पीछे सागर प्लाजा होटल या ये पक्की चाल के अंदर गली में पानी भर जाता है बारिश में। हमने कई लोगों से कहा, रईस शेख के साथ के आदमियों से भी कहा कि आगे से नाला खोद के ऊंचा कराएं। आज 20 साल बाद एक पानी की पाइपलाइन डाली गई जिससे पानी हमारे मोहल्ले में पूरा नहीं हो रहा है, हमारे मोहल्ले में पूरा नहीं हो रहा है। ये भी हमको तकलीफ है। और वार्ड में साफ सफाई, रेख देख, इसकी बहुत तकलीफ है। अच्छा, हाँ। तो इसके लिए आप इस बार चुनाव में खड़े हो रहे हैं। मैं तो चुनाव में आपका खड़ा रहा हूँ। इस मेरा बार 4 का पैनल है, तो क्या आपके साथ में कोई पैनल है या आप इंडिपेंडेंट लड़ो? इंडिपेंडेंट मतलब आप अकेले ही इसमें जंग में शामिल हो? आपका एक इंटरव्यू देख के हम लोग बहुत खुश हुए और अच्छा लगा हमको। आपका एक इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में आपने बोला था कि लोग गधों घोड़ों के साथ गधों को ना चुने। जी, वो इंटरव्यू हम लोगों को बहुत पसंद आया, मैंने हमारे लोगों को दिखाया। और यही मैं मैसेज देने चाहता हूँ कि लोग घोड़ों के साथ गधों को चुन लेते हैं। और इसीलिए हमने तय किया है, वंचित बहुजन अघाड़ी से इस शर्त पर टिकट लाए कि हमको 1 वोट चाहिए। जी, चारों वार्ड से हम काम करेंगे। हमारा काम हमारे मोहल्ले वालों ने देखा है, हमारे मोहल्ले वालों ने परखा है। हम इम्तिहान दिए, अब नंबर देने का लोगों का काम है। हम लोगों के लिए भलाई के लिए काम करेंगे। इसलिए हम चारों वार्ड के लोगों से बोलते हैं हमको 1 वोट, सिर्फ 1 वोट चाहिए बाटले। जी, आप कहाँ से खड़े होगे? मतलब कौन सा महिला है कि हम ओबीसी अभी महिला है कि क्या है आपका? अभी हम 3 वार्ड से फॉर्म भर रहे हैं। असल में जो हमने सुना है, हाँ। अभी फॉर्म भरने के टाइम बहुत से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। जी, तो अभी हमारा ये फाइनल नहीं हम कौन से वार्ड से फॉर्म भर रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह ये कल शाम तक क्लियर हो जाएगा। कौन सी कैटेगरी से भरोगे? कौन सी कैटेगरी में भरेगा, अभी हम ये बोल नहीं सकते कि हम आ से भरे कि बा से भरे सर। अच्छा, हाँ, हमारे बी फॉर्म है, सब है। हमारे पास 3 कैंडिडेट, 3 उम्मीदवारों के नाम है। हमको जिसपे बेहतर लगेगा हम उस पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। वंचित बहुजन अघाड़ी क्यों चुना आपने? वंचित बहुजन अघाड़ी को इसलिए चुना कि वंचित बहुजन अघाड़ी एक अच्छी सोशल वर्कर का काम है उन लोगों का। और भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा राव अंबेडकर साहब का संविधान लिखा है उन्होंने, और उन्हीं के संविधान की देन है कि आज हम वोट दे रहे हैं और सबको बराबरी का हक मिला हुआ है कानून के हिसाब से। और वंचित बहुजन अघाड़ी के लोग भी जो हैं वो हमारे साथ इसलिए आए कि हम भी उनका साथ देंगे। जी, और साथ मिल के काम करने के हमने वादा किया है। ये इलेक्शन के अंदर भी और इलेक्शन के बाद भी। इसलिए वंचित बहुजन अघाड़ी को हमने चुना है कि वो लोग बेहतर काम कर रहे हैं, उनका बेहतर तरीका है, बेहतर इकाई है। जी, और हम भी वो इकाई को लेकर उनके साथ में जुड़ना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है कि वार्ड नंबर 10 की जनता, आपके मोहल्ले वाले आपका सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे? वार्ड नंबर 10 की जनता हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारा साथ दे। उन्होंने देखा है, और मैं नहीं हो तो ये लोग बताएंगे, दूसरे लोग बताएंगे, और जो हमारे साथी बनाती है, या आज नहीं तो कल आपको पता लगेगा कि हम लोगों ने क्या वर्क किया है, क्या मेहनत है, हमारा क्या सपना है। हमें सिर्फ वार्ड की गंदगी, वार्ड की सफाई का भी एक अहम काम है, ये एक मेन काम है। इसको हम अपनी जिम्मेदारी से निभाएंगे। और हमारे और भी बहुत सारे इरादे हैं, बहुत बड़ा काम करने का इरादा है, जैसे स्कूलों से तालीमों का। हम सोचते हैं, करते नहीं है। हमारे साथ एक मुफ्ती साहब है, मुफ्ती साहब का बहुत इरादा है कि हम यहाँ बड़ा कॉलेज, बड़ा यूनिवर्सिटी कायम करेंगे। लेकिन बड़ा कॉलेज, बड़ा यूनिवर्सिटी कायम करने की बात हर आदमी करता है, उसके लिए काम कोई नहीं करता। जी, ये मैं आपके बात रखना चाहता हूं आपके सामने ही कि लोग जो बात कर रहे हैं, मेरी बात सुन के काम करने के लिए आगे आए। जैसे मिसाल के तौर पर एमएलए का इलेक्शन हुआ तो रईस शेख साहब ने बोला था कि हम यहाँ बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। आज वो ये बोले ठीक है, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ। और ये हम कोई सवाल करता है तो उसका जवाब मिल जाता है, लेकिन आज क्या अफरा तफरी फैली हुई है आप खुद देख रहे हो। जी, इसीलिए हमने बगैर अफरा तफरी के माहौल के और सच्ची और अच्छी पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी को हमने चुना है, जो लोग अपने लिए और औरों के लिए भी बहुत साफ और नरम दिल और अच्छी नीति रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं। ठीक है, कोई और भी बोलेगा? ये बोलो, मैं क्यों खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं सबसे पहले फिरोज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ना हम लोगों की बात सुनने के लिए आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला।
तो सारा मसला और सारा मकसद हम लोगों का इसलिए यहाँ पे इकट्ठा होना हुआ कि हमारे पास ना कोई नगर सेवक नहीं है, तो जो भी है तो दूर से है, पास का कोई नहीं है। तो अब की हम लोगों ने इरादा बनाया है कि हम अपने घर का आदमी बीएमसी चुनाव में जिता के इंशाअल्लाह और भेजे। क्या तैयारी रहेगी आपकी यहाँ पे साजिद भाई को लड़ाने के लिए? किस तरह की आप तैयारी तो करेंगे? मतलब बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं है। वार्ड बहुत बड़ा है, मतलब 4 का पैनल इसीलिए रहता है कि हर आदमी अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने इलाके से, अपने अपने मोहल्ले से जो है कन्विंसिंग करे। अब आपको पूरे चारों पैनल को कवर करना होगा, मतलब अगर आपको वोट चाहिए तो किस तरह से फिर आप लोग काम करोगे? बात ही ये है कि है ना, मतलब कवर करने की बात, साजिद भाई ना कोई नाम और कोई चेहरे के मोहताज नहीं है माशाल्लाह। पहचान की मोहताज नहीं है। हाँ, और आप तो मेहनत इनकी देख ही रहे होंगे कि जितने हैं यहाँ पे सब माशाल्लाह वोटर ही हैं। हम इनकी गोदी में खेले, आजकल के बच्चे हमारे साथ घूम रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि गुलजार नगर हो गया, गैबी नगर के इधर का हो गया, नूरानी मस्जिद के पास का हो गया, चौहान कॉलोनी का एरिया हो गया, तो कोई भी सब कैसा है साजिद भाई को नाम से ही जानते हैं। तो इनको किसी तारुफ का मोहताजी होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह रही बात काम की, तो आपको तो जब आप आए होंगे तो आपको लगा ही होगा इस एरिया में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरतें हैं। जी। एक मुआशरे के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं। क्या नाराजगी है आप लोगों की पिछले नगर सेवकों को लेकर? अब नाराज़गी ये है कि है ना, मतलब कि बारिश में हम लोगों ने ना मछली पकड़ी है यहाँ पे, और लोग अल्हम्दुलिल्लाह गवाह भी हैं। तो आप समझ लो कि मतलब हमारे एरिया में ना, मतलब लोग मछली पकड़ रहे हैं, तो हमारे एरिया में कमी कितनी होगी। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये कहना है कि चौहान कॉलोनी के भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, साजिद भाई के साथ हैं, जिसमें से एक मेरे पप्पू भाई है, समझ में आया। और कुछ गुलजार नगर के भी लोग हैं, कम ज़्यादा सब लोग साजिद भाई के साथ हैं इलेक्शन में। और दूसरी बात यह है कि जो काम हमारे मोहल्ले में अभी लेटेस्ट जो एक काम था, छोटी सी मस्जिद की तामीर का, तो उस मस्जिद की तामीर के अंदर हमारे मोहल्ले के सब बच्चे और साजिद भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वो काम करके लिए। जी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। जी फरमाइए। जी मैं 10 नंबर वार्ड से, मैं जो हमारे नगर सेवक रह चुके हैं उनसे यही सवाल करना चाहूँगा कि ये हमारा जो इलाका है गुलजार नगर में नाले के पास, यहाँ पर ये इलाका लावारिस हो चुका है। यहाँ पर कोई झांकने आया नहीं ना आज तक। 8 साल हो गए, उससे पहले भी ना कोई आया ना देखा। यहाँ पर हमारे नाले पे एक जाली खुली हुई थी, उसमें 2 से 3 बार बच्चे गिर चुके। अगर यह हादसा बारिश में होता तो आप सोचिए क्या होता था। इसकी कभी शिकायत आप लोगों ने की? इसकी शिकायत उनको मालूम भी है, उन लोगों ने कभी झांका नहीं। इसलिए मैंने कहा पहला वर्ड की हमारा इलाका जो हो गया लावारिस हो गया। हमें आज जरूरत है कि हमें अपने ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे काउंसलर को, ऐसे कारपोरेटर को लाया जाए जो ये इलाका नहीं, जो हर इलाके में, गुलजार नगर के हर इलाके में, हर गली में उसकी नजर हो, जो हमारे साजिद भाई के अंदर वो खूबी है। तो हमने इससे तो बहुत मसाइल हमारे एरिया के। पहला तो ये है कि हमारे एरिया में गंदगी इतनी है कि बारिश में यहाँ पर कदम पैर रखने की जरूरत, पैर नहीं रख पाएंगे आप। हर जगह कीचड़। आप अगर नाले का स्लैब देख ले तो नाले का स्लैब में आपको सलिया दिखेगी, आप उस तरफ जाएंगे तो आपको गंदगी दिखेगी, कचरा की। यहाँ पर 5 सालों मेरे ख्याल से कभी ऐसा हुआ है कि म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से कचरे की गाड़ी आई है।
हमने काफ़ी मदद शिकायतें भी की, पर वो कबूल नहीं की गई। हमारे लोग यहाँ से गए और उनकी चप्पलें घिस गई है, पर उन्होंने हमारी बात को कहा कि हम करते हैं, आपके जो मसाइल हम उसको हल करते। आज तक नहीं हुआ हमारे मसाइल हल। आज तक ना हमारे इधर कोई जो भी म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से पेस्ट कंट्रोल आते हैं, पेस्ट कंट्रोल वाले मारने नहीं आते, ना धुआं वाले आते। इससे होता क्या है, इससे हमारी सेहत पे असर पड़ता है। मच्छर इतने पैदा हो गए हमारे एरिया में कि आप जाए यहाँ पर कोई से भी दवाखाने में जाए तो ये सलामतपुरा गुलजार नगर के ज़्यादा पेशेंट नजर आएंगे आपको। तो यही काम रह गया हमारे कॉर्पोरेटर को कि हम अपनी सेहत खराब करें और आपको वोट दें। हम क्यों दें आपको वोट? हम ऐसा कैंडिडेट चुनेंगे और ऐसा कॉर्पोरेटर लेके आएंगे जो हमारे सेहत का ख्याल रखेगा, साफ सफाई का ख्याल रखेगा, पानी के साथ साथ जो सड़कों पे लाइट नहीं है उसका भी ख्याल रखेगा और हमारे जो सेहत के बारे में सोचेगा और लोगों के बारे में सोचेगा। ऐसा कॉर्पोरेटर हम चुनेंगे जो हमारे साजिद भाई इसके हकदार है और ना इनकी इस जगह में है पहचान, बल्कि इनको भिवंडी का हर आदमी जानता है अल्हम्दुलिल्लाह। अंसार मोहल्ले से ले लीजिए आप, गुलजार नगर से ले लीजिए आप, कचेड़ी पारे से ले लीजिए आप, चौहान कॉलोनी से ले लीजिए आप। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बहुत सारे लोगों ने मुबारकबाद भी दी है और खुशियाँ बोले कि आप जरूर खड़े हो रहे हैं। तो इस इलाके से ये पहला वाहिद बंदा है जो खड़े हो रहा है, जो यहाँ के रहवासी है। इससे पहले कोई नहीं खड़ा हुआ। और साजिद भाई ने एक बात कहा था इन्होंने कि जो मौलाना अमजद रजा की मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए, जो उनकी पॉलिसी थी, हम उस पॉलिसी पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह। हम उस पॉलिसी पे काम करेंगे क्योंकि उन्होंने गटर में उतर के काम किया है। गटर में एक कॉर्पोरेटर के लिए एक आज ये बहुत बड़ा सबक है कि आप उन जैसा काम कीजिए। पर हमारे कॉर्पोरेटर खाली हाथ बांध के बैठे हुए हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं और अपना पैसा जेब भर रहे हैं। ठीक, तो मेरा गुजारिश यही है कि हमारे मोहल्ले की तरक्की की जाए। हमारे मोहल्ले में जो बड़े मसाइल है, एक मसाइल ये भी है कि हमारे एरिया में झाड़ भी नहीं है, ऑक्सीजन की बहुत बहुत कमी है। उस लेवल उस वजह से हमारे लोगों की सेहत खराब हो रही है। ऐसे हमारे पास बहुत सारी लिस्टें हैं। तो पानी का भी लगा सकते थे ना, झाड़ू हम भी लगाते हैं, झाड़ हम भी लगा सकते थे। मिट्टी कौन प्रोवाइड करेगा? हमें प्रोवाइड करना भी चाहिए ना। ठीक ठीक ठीक। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमारे जहन में है। हमारे लोगों की एक तालीमी इरादा भी नहीं यहाँ पर इस इलाके में। आप ये बताइए पट्टे में 10 नंबर वार्ड में लाइब्रेरी कहाँ है? हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? वो तो छोड़िए, आज बच्चे जो मोबाइल में खेल रहे हैं, जिनको आंख का प्रॉब्लम हो रहा है, कान का प्रॉब्लम हो रहा है, दिमागी तवाज़ुन का खराब हो रहा है, वजह क्या है कि उनको खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। हमारे बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे? और गली में खेलेंगे तो गटर में गिरेंगे। तो माँ बाप बच्चों को यही सोच के मोबाइल दे देते कि हमारे बच्चे की जान बचे रहे। तो ये सब काम किसका है? नहीं, अगर इलाके में जगह नहीं रहेगी तो मैदान कहाँ से आएगा? तो एक मैदान, अगर साजिद भाई जीत के आ गए तो फिर कहाँ से मैदान बनाएंगे? उनको तो फिर बिल्डिंगें तोड़नी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नजरों में ऐसे बहुत सारी जगह है जी, जो हम कॉर्पोरेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जाके महापौर के सामने हम बात रखेंगे कि यहाँ जगह है, आप ये जगह दे दीजिए। आप नॉन मुस्लिम के इलाके में जाइए, वहां पर मिलेगा आपको। आप मुंबई ऐसे इलाके में जाइए, आप वहां पर खेलने कूदने की जगह मिलेगी। हमारे मुस्लिम इलाके में क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, हमारे मुस्लिम इलाके में क्यों नहीं है? आज हमारे बच्चे गटर में गिरे, हादसा हो जाए, रोड पार करने जाए, वहां रोड पे खेले, हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। इस रोड पीछे रोड पे यहाँ पर कितने न जाने कितने एक्सीडेंट हुए। वो छोड़िए, हमारे इस इलाके में इतने एक्सीडेंट हो गए कि गिनती नहीं है। किसी के पैर टूट रहे हैं, किसी को खरोच आ रही है, किसी का खून निकल रहा है, किसी का सर फट रहा है। ढाबे पर भी तो ज्यादा मुस्लिम के इलाके से ही जाते हैं ना लोग जाते हैं। पर यही वजह है ना आज कि हमारे पास खेलने की जगह नहीं है ना। आज बच्चों को खेलने कूदने के लिए माँ बाप अपना पैसा लगा रहे ताकि वहां पर 2 पैसा ज्यादा लगे, हमारे बच्चे जाके वहां पर खेले, वहां पर जो झूले है झूले पे झूले। तो ये इलाका जो है, इस इलाके में ये काम होना चाहिए था। ढाबे में हम पैसा क्यों खर्चा करें? नहीं, मेरा सवाल यही था कि साजिद भाई भी इस तरह से ही चुनाव लड़ेंगे कि उसके ऊपर मुद्दों के ऊपर, असल मुद्दों के ऊपर लड़ेंगे, परेशानी के ऊपर लड़ेंगे, तकलीफों के ऊपर लड़ेंगे, या तो फिर लोगों को ढाबा खिला के जो है चुनाव लड़ेंगे? हमारा मुद्दा जो है ढाबा नहीं है, हमारा मुद्दा जो है जो परेशानियां लोगों की, उसके ऊपर हम लड़ेंगे। हमारे पास बहुत सारे नारे भी हैं जो मैं ये नारा लगाना चाहता हूँ और ये बच्चे हमारे साथ देंगे
तो ये मैसेज जो है आप हर कॉरपोरेटर को जाना चाहिए, ये मैसेज हर एमएलए को जाना चाहिए जो हमारे ईस्ट में भी है और वेस्ट में भी है। जो ज़रूरतें हैं हमारी आज वो ज़रूरतें हमको नहीं मिल रही है। जैसे कि हमने बच्चे मेरा साथ देंगे, गंदे पानी से, कम पानी से, गंदे गलियों से, गंदी नाली से, कमजोर नेता से, गुंडागर्दी से, खराब सेहत से, नशाखोरी से, झूठे वादों से, नफरत दिमाग वालों से हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। कौन दिलाएगा आजादी? कौन दिलाएगा आजादी? कौन दिलाएगा आजादी?